गाजा में फिर से इजरायली हमले। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली हमले गाजा में बज रहे हैं एयर रेड सायरन। इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, हमास पर इजरायल का बड़ा आरोप। ब्रेक करिए। गाजा के लोगों को परेशान कर रहा है हमास, यह बड़ी खबर। तीसरी खबर, जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर आईडीएफ का हमला। हमलों में कम से कम 37 लोगों की मौत। चौथी बड़ी खबर, ब्रेक करिए। गाजा अस्पताल हमले पर भड़का रूस। अस्पताल हमले पर रूस ने मांगे इजरायल से सबूत। सीधे सीधे कहा कि यह क्राइम है। पांचवी बड़ी खबर, पूरे साउथ यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए। डोनेट्स्क, खार्किव, पोल्टावा पर हमले की आशंका। छठी बड़ी खबर, बर्डियांस्क एयरफील्ड पर यूक्रेन का रॉकेट अटैक। विजुअल्स के साथ ATACMS अटैक से कई रूसी हेलीकॉप्टर तबाह। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए, कई रूसी हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। ATACM जो अमेरिका ने दिए हैं, जो कंपैरेटिवली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। जरा किस तरीके से अटैक हुआ है, सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। कुर्स्क में मिलिट्री कैंप पर यूक्रेनी हमला। कुर्स्क और बेलगरोड पर ड्रोन से अटैक किया गया है। ये देखिए तस्वीरें, कुर्स्क मिलिट्री कैंप में थे हजारों रूसी सैनिक। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। अमेरिकी ATACMS से यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेक करिए। यह देखिए जरा, यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने जारी किया वीडियो। ये देखिए, तीनों यूक्रेन युद्ध में अब ATACMS का जो कहर है वो आपको दिखाई दे रहा है। राहुल, ये तीनों तस्वीरें दिखाइए जरा। ये यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने वीडियो जारी किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में सीधे आइए राहुल, सीधे आइए हमारे साथ। हमारे दोनों सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। वॉर जोन में इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर मनीष मेरे सहयोगी, और उनके साथ कैमरामैन अमित हैं। मेरे एक और सहयोगी इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो है सुमित, और उनके साथ कैमरामैन निशांत है। सुमित, प्लीज वेयर अ बुलेट प्रूफ एंड हेलमेट, आई एम वेरी वरिड। दिस इज रियली अलार्मिंग सिचुएशन, बट एक्सीलेंट रिपोर्टिंग यस्टरडे। बहुत अच्छी रिपोर्टिंग आपने की। लेकिन सबसे पहली बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर फ्रांस से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। फ्रांस के एयरपोर्ट पर हमले का अलर्ट। ब्रेक करिए। सिर्फ ब्रेकिंग, धमकी के बाद 6 एयरपोर्ट खाली कराए गए। फ्रांस पुलिस के हवाई हमले से अलर्ट का दावा। मेल के जरिए एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। नाउ विद द वीडियो राहुल, ब्रेक करिए। फ्रांस में हमले का अलर्ट, 6 एयरपोर्ट खाली कराए गए। ये बड़ी खबर है, धमकी के बाद 6 एयरपोर्ट खाली कराएगा। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे आइए राहुल, ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे आइए ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, क्विक अपडेट। फ्रांस में एयरपोर्ट खाली कराए गए, ऐसी धमकी कई बार आ चुकी है, कई एयरपोर्ट्स के लिए आ चुकी है, लेकिन दिस इज सीरियस। ब्रेकिंग म्यूजिक प्लीज। देखिए निशांत, कल अस्पताल पर हुए हमले के बाद जिस तरीके से सिचुएशन टेंस हुई है, हर जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वैसी स्थिति में फ्रांस की अथॉरिटी के पास एक मेल आया जिसमें फ्रांस के एयरपोर्ट्स को उड़ाने की धमकी दी गई है, और इसलिए प्रिकॉशन के तौर पर उन्होंने एयरपोर्ट को खाली कराया। लेकिन अगर आप देखें तो यूरोप के भी तमाम देशों में प्रो हमास समर्थन में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, काफ़ी सारी मार्च निकाली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अस्पताल पर हुए हमले के बाद इजरायली या अमेरिकन बेस को या एम्बेसी को अटैक किया जा रहा, वेस्टर्न कंट्री पर टारगेट किए जा रहे हैं, वैसे में मुझे बहुत हैरानी नहीं होगी कि अगर
फ्रांस या किसी दूसरे देशों में भी बड़े हमले हो। ठीक तो है, कुल मिलाकर ठीक है मनीष, बी विद मी। ये बड़ी खबर आप मुझे बता रहे, लेकिन ये चिंताजनक खबर है। राहुल, मैं चाहूंगा एक बार फिर से खबर दिखाएं, ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा अस्पताल हमले से इजराइल पर आक्रोश। ब्रेक करिए विद द वीडियो, सीधे वीडियो पर आइए। ये बड़ी खबर है हमारी, ये देखिए जरा। एम्बुलेंस अब करिएगा राहुल, इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। ये देखिए जरा, ये है वो अटैक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। गाजा के अल अहली अस्पताल पर रात में हमला हुआ। राहुल, इस वीडियो को फिर से प्ले करिए और इसका एम्बियंस अब करिएगा। ब्रेकिंग का म्यूजिक डाउन करिए। ये जो मिसाइल अटैक हुआ है, इस मिसाइल की क्षमता के आधार पर इस मिसाइल अटैक के पीछे इजराइल का हाथ बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है, ये देखिए जरा, ये मिसाइल जिस तरीके से गिरा है, ये रॉकेट नहीं हो सकता, ऐसा कहा जा रहा है। जो फेक वीडियो टेस्ट करते हैं उनका यह कहना है कि ये एक नॉर्मल रॉकेट नहीं हो सकता। इसकी साउंड और जो इसका इंपैक्ट है वो बता रहा है कि इजराइल का JDAM है। और जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि वहां पर पहले से ही कुछ था जिसमें इग्निशन हो गया, वो तर्क भी इससे कुतर्क हो जाता है। ये देखिए, फिर से प्ले करिए इसको वीडियो जरा। ये देखिए, हजारों लोग मौजूद थे। हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 25 डॉक्टरों की मौत का दावा। ये देखिए जरा, या अल्लाह या अल्लाह। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा ये बड़ी खबर। एक और हमले के बाद आग की लपटों में घिरा अस्पताल की आई तस्वीर। ये देखिए जरा, विद द वीडियो दिखाइए जरा। अस्पताल के चारों तरफ भीषण आग। लोकेशन में मेंशन करें प्लीज। गाजा का आखिरी क्रिश्चियन अस्पताल तबाह। दो 2008 के बाद गाजा पर सबसे बड़ा हमला हुआ। ये 15 साल में गाजा के अंदर सबसे बड़ा नरसंहार। राहुल, पहला वीडियो जो अभी आपने चलाया है वो वीडियो इसके राइट में दिखाइए और ये वाला वीडियो दिखाइए। और मैं चाहूंगा उस वीडियो का एम्बियंस अब करिएगा। ये दोनों वीडियो देखिए एक साथ। हमला जब हुआ और उसके बाद का जो वीडियो है वो आपके लेफ्ट साइड में है, लेकिन जो पहले हमला हुआ वो राइट साइड में मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, एम्बियंस राइट का आप करिए। देयर यू गो, ये अटैक है। लोकेशन मेंशन करिए। ये देखिए जरा, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सबसे ज्यादा शॉकिंग अटैक है। लेकिन इसी के साथ राहुल जरा 2 विंडो दिखाइए, 2 विंडो विजुअल्स दिखाइए। अब जो मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं हमले के वक्त और आज सुबह जो तबाही का मंजर आपके सामने है, वो आपके सामने तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। 500 से ज्यादा की मौत, अस्पताल पर हमला। ये देखिए जरा। इसी के साथ तीसरी खबर, और सीधे मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करके उनके पास जाऊंगा। अस्पताल पर हमले के बाद अफरा तफरी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। हमले के बाद इधर उधर भागते दिखे लोग। हमले में चारों तरफ तबाही ही तबाही। हमले में 22 से ज्यादा एम्बुलेंस तबाह हो गई। 11 दिन में 111 से ज्यादा अस्पताल तबाह। ये देखिए राहुल, 4 तस्वीरें दिखाइए जरा राहुल। उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखिएगा। ये देखिए, एक तरफ अस्पताल पर हमला हुआ उसका वीडियो, दूसरी तरफ जो भीषण आग लगी, फिर 500 लोगों की मौत, और ये देखिए हमले के बाद जो अफरा तफरी है। सीधे आइए राहुल, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट लीजिएगा। लेकिन उससे पहले हमारे सभी मेहमानों सहयोगियों को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ इस वक्त स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथ सबसे पहले जनरल GD बख्शी हैं। थैंक यू वेरी मच सर, स्वागत है आपका। इट्स अ वेरी ट्रैजिक डे। मेरे साथ हैं एम्बेसडर पिनाक जो कि इजराइल में सर्व कर चुके हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ सुमित आपको गाजा से दिखाई दे रहे हैं, मनीष आपको गाजा से हैं, सुमित के साथ कैमरामैन निशांत, मनीष के साथ कैमरामैन अमित। लेकिन सीधे आइए राहुल, पहली ब्रेकिंग और शॉट, और राहुल दूसरी ब्रेकिंग और शॉट ऑल्टरनेटिवली प्ले करिए। पहले मैं आपको वॉल बता दूं क्या हुआ। गाजा में नरसंहार, अस्पताल में हमला की ग्राफिक्स है, सीधे प्ले ऑन करिए। हमले से लगी भीषण आग, ये मैं आपको बता रहा हूं। 5 लोगों की मौत हो गई, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई, ये भी जानकारी आ रही है।
गाजा पर अस्पताल में हमला जो हुआ है, देयर वॉज नो नीड फॉर द टैंक। चेंज करिए राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लेकर आइए और सीधे चलिए सबसे पहले जनरल जीडी बख्शी सर के पास। बख्शी सर, क्विक रिएक्शन। ये बहुत बहुत ज्यादा सीरियस है। अब इसमें अलग अलग एलिगेशंस दिखाए जा रहे हैं कि ये इजराइल का नहीं है, हमास का है, लेकिन 2 फैक्ट्स बख्शी सर। पहला, जो रॉकेट का पोटेंशियल है वो हमास के पास नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमास का मिस फायर इस लोकेशन में होना ऑलमोस्ट इम्प्रॉबेबल है, जैसा कि वहां पर जियो टैग लोकेशंस बता रही हैं। योर टेक साहब। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि वी कांट रूल आउट द इजरायली एक्सप्लेनेशन आउट ऑफ हैंड। ओके। कई बार देखा गया है पहली लड़ाइयों में, पहली जो झड़पें हुई हैं, कि जानबूझकर जो हमास वाले हैं अपने रॉकेट फायर करते हैं अस्पतालों से, स्कूलों से, मॉस्क से, ताकि इजरायली रिटेलिएटरी फायर वहां पे आए, जिसका वो पूर्ण रूप से प्रोपेगेंडा एडवांटेज ले सकें। और इजराइल कह रहा है कि इस बार भी वो जो एक वहाँ शमशान घाट था, वहाँ से उन्होंने ये जो रॉकेट है वो फायर किया, और उसके चलते ये उस रॉकेट से ये डैमेज हुआ है। वो कह रहे हैं कि इजराइल की एयरफोर्स ने अपनी ऑर्डिनेंस नहीं इस्तेमाल करी। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, इजराइल की एयर ऑर्डिनेंस पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे ढा रही है, ठीक है, कोलैप्स हो रही हैं बिल्डिंग्स, आसपास में भी बिल्डिंग्स में स्ट्रक्चरल डैमेज होता है। इजरायली अफसर कह रहे हैं, जो उनके रियर एडमिरल जो आए हैं टेलीविजन पे, उन्होंने बड़ा लंबा तफसील से बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि साहब, इसमें तो हमारी एयरफोर्स का हथियार नहीं लगे हैं, ये वहां से फायर हुए थे, हमने रडार पे उनकी ट्रेजेक्टरी पिकअप की है। अब ये मनीष बैटल ऑफ परसेप्शंस है, ये प्रोपेगेंडा वॉर है। क्या इजराइल का नैरेटिव प्ले करेगा या पैलेस्टीन का नैरेटिव प्ले करेगा? हमले में आला अली अस्पताल में तबाही की तस्वीर आ रही है। ब्रेक करिए। हमले के बाद तबाही का पहला वीडियो जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए ये जरा। ये तबाही की तस्वीर है। अस्पताल के अंदर बिखरे पड़े हैं बेड, ये देखिए जरा। अस्पताल के बाहर लोगों का सामान, ये मेजर स्ट्राइक है। सैकड़ों गाड़ियां तबाह हो गई हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। हमास के मिसाइल से तबाह हुआ गाजा अस्पताल। ब्रेक करिए। गाजा अस्पताल में हमले को लेकर बड़ा दावा विद द वीडियो। राहुल, मैं चाहूंगा पहला वीडियो प्ले करिए। हमास के रॉकेट मिसफायर से अस्पताल में विध्वंस हुआ, यह आईडीएफ ने कहा। पहला वीडियो। इजरायली मीडिया ने वीडियो जारी कर किया दावा इजरायली फोर्सेस को कि नहीं थी एयर एक्टिविटी। यह इजराइल का दावा है। एक और बड़ी खबर, यह हमास ने खुद किया है हमला, यह कहा जा रहा है। सीधे जो इनका एक्सप्लेनेशन है, आइए वो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये देखिए। अब जो इसका एक्सप्लेनेशन और उसके बाद राहुल, ये वॉल को संभाल के रखिएगा। धमाके से ठीक पहले कई रॉकेट गाजा पट्टी में दागे गए, ये कहा गया। फिर धमाके के वक्त इजरायली फोर्सेस की कोई एयर एक्टिविटी नहीं थी, ये कहा गया। इजरायली रडार ने धमाके के वक्त हमास में की एक्टिविटी दर्ज की। हमास का एक रॉकेट रास्ता भटककर अस्पताल की ओर मुड़ गया, ये कहा गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा अस्पताल पर हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार। ब्रेक करिए विद द वीडियो। हमले को लेकर इजरायली फोर्सेस का बड़ा दावा, अस्पताल पर हमला हमास ने किया। आईडीएफ ने कहा निर्दोषों की मौत का इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार। आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हागरी का बयान। राहुल, उन्हीं का वीडियो और ब्रेकिंग दिखाइए प्लीज, और ब्रेकिंग भी प्लीज। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा अस्पताल हमले पर बोले नेतन्याहू। ब्रेक करिए। गाजा में बैठे आतंकियों ने किया हमला विद द वीडियो, दिखाइए जरा। हमारे बच्चों को मारने वाले ने ही अपने बच्चों की जान ली। हमास ने अस्पताल के नजदीक से रॉकेट दागे, यह बड़ी खबर है। इस सब के बीच में राहुल, सीधे ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए सुमित के पास। सुमित, वेरी क्विकली, ये जो टेक है इनका, ये जो इनका टेक आ रहा है, इस टेक पर अभी वहां पर क्या चर्चा चल रही है? व्हाट इज द टॉक?
ये हमला किसने किया, इस हमले के पीछे। राहुल फर्स्ट वीडियो तुरंत चेंज करिए, और हम इस वीडियो को वेरीफाई नहीं करते हैं। ये एक वीडियो वहां से सर्कुलेट किया है, हम इसको वेरीफाई नहीं करते। प्लीज इस वीडियो को चेंज करिए। सुमित गो अहेड। वीडियो वहां से सर्कुलेट किया है, हम इसको वेरीफाई नहीं करते। बिल्कुल निशांत, देखिए दो चीज़ें हैं निशांत। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि भले ही इसको लेकर खासतौर पर इजराइल की तरफ से या फिर हमास की तरफ से स्पष्टीकरण आते रहे, लेकिन ये बात सच है कि हमास ने पिछले कई सालों में जब भी रॉकेट दागे हैं, उसमें से कई रॉकेट जो हैं उसी की टेरिटरी में, उसी की जगहों पर जाकर गिरे हैं, और उसने वही नुकसान पहुंचाया जो इजराइल को पहुंचाना चाहता था। अब कल के अगर आप रॉकेट्स को एनालाइज करें, अगर उन चीज़ों को करें, तो आप उसको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते कि इजराइल जो बात कह रहा है उसमें भी सच्चाई है, क्योंकि लगातार रॉकेट जहां से फायर किए गए थे हमास की तरफ से, उसमें कई रॉकेट्स ने अपनी डायरेक्शन बदली या फिर डायरेक्शन या फिर मिसफायर हुआ, और इसी वजह से, और जिस होटल ठीक है सुमित, आप जो बता रहे हैं ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? एंड आई कैन अंडरस्टैंड आप इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं यहां पर, लेकिन बड़ी खबर, भारत में इजराइल के राजदूत का दावा, उन्हीं के वीडियो के साथ दिखाइए। हमास ने अस्पताल पर किया रॉकेट से हमला। ब्रेक करिए राहुल विद द वीडियो, ये देखिए, इसी वीडियो को दिखाइएगा। सुरंग में कायरों की तरह छुपा है हमास। ये देखिए, ये इनका कहना है, इजराइल वर्सेस ईरान फाइनल वार्निंग। ये देख रहे हैं आप, इन दोनों की जब मुलाकात हुई तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे थे, बाइडेन और नेतन्याहू। लेकिन पहली बड़ी खबर, गाजा अस्पताल पर हमले को लेकर अमेरिका ने इजराइल को दी क्लीन चिट। ब्रेक करिए विद द वीडियो। बाइडेन ने इजराइल को क्लीन चिट दी। ब्रेक करिए विद वीडियो के साथ। अस्पताल पर हमला इजराइल ने नहीं किया। अस्पताल पर हमला दूसरे पक्ष ने किया। हमास ने लोगों का नरसंहार किया। बाइडेन ने कहा मुश्किल में इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। बाइडेन ने यह कह दिया। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सीधे आइए राहुल, ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर ये बाइडेन स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसके दो मायने हैं सर। पहला कि डेफिनेटली CIA ने कोई इन्वेस्टिगेशन किया है जिसके बाद इनके पास एविडेंस है, नंबर 1, तो वो एविडेंस कब प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा कि ये ब्लाइंडली इजराइल को जो कह रहे हैं उसको मान रहे हैं। व्हाट इज योर टेक सर? देखिए, बहुत ही उलझा हुआ सिचुएशन है, क्योंकि अब दोनों तरफ से क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हो रही हैं। इजराइल ने तो खैर, इजराइल के पास तो इंटेलिजेंस नेटवर्क अच्छा है, ड्रोन्स अच्छे हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स भी उनके पास हैं, तो वो जो दिखा रहे हैं उससे लगता है कि ये हो सकता है कहीं। देखिए, ये बात तो सही है कि हमास जो है सिविलियंस को शील्ड बनाकर रॉकेट फायर करता है, इसमें कोई, और इस्लामिक जिहाद भी करता है, दोनों करता है। तो इसमें अगर उन्होंने इस तरह का किया तो या रॉकेट मिसफायर हुआ या इतना बड़ा धमाका इजराइल के किसी बम से हुआ, ये अभी तो खैर इन्वेस्टिगेशन चलेगा, क्लेम्स काउंटर क्लेम्स हो रहे हैं। बट यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड कर लिया है कि वो जो भी है वो इजराइल की बात मान रहे हैं, और वो कह रहे हैं क्या उनके पास इंडिपेंडेंट कोई सबूत है, नहीं है, हो सकता है, पर अभी पब्लिक डोमेन में कोई सबूत नहीं आया है एक्सेप्ट जो इजराइल ने दिखाया है। और उधर तो नेचुरली वो इजराइल को, दूसरी साइड जो है इजराइल को और मुसलमान देश जो है, प्रॉब्लम ये है कि अब ईरान की जो धमकी है उसका मैनिफेस्टेशन क्या होगा, मतलब हाउ विल ईरान जॉइन द कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम इस सवाल को पोज करें तो मुझे लगता है कि वो हिजबुल्लाह के माध्यम से करेगा सबसे पहले, और उनको बोलेगा कि आप लोग भी घुस के वहां नॉर्दर्न, 2 फ्रंट खोल देंगे वो, नॉर्दर्न एंड सदर्न दोनों खुल जाएंगे। उसमें इजराइल को काफी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतना, बट वहां USA के जो 2 कैरियर ग्रुप्स हैं, उन्होंने, USA ने कह दिया कि अगर हिजबुल्लाह आया तो हम भी हिजबुल्लाह को मारेंगे, क्योंकि और कैरियर ग्रुप से बड़ा आसान है। खबर आ रही है पिनाक सर, बी विद मी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बाइडेन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू का बड़ा बयान। 7 अक्टूबर का हमला दूसरा 9/11। नेतन्याहू ने कहा हमास ने 1400 इजरायलियों को मारा। नेतन्याहू ने कहा
प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही शॉट दिखाइए राहुल जरा, जो अभी दिखाए थे आपने। मासूमों के साथ हमास ने की बर्बरता, नेतन्याहू ने कहा। बच्चों के सामने माता पिता को मारा, नेतन्याहू ने कहा। हमास आईएसआईएस से भी खतरनाक है, नेतन्याहू ने कहा। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए राहुल। तेल अवीव में बोले जो बाइडेन, ब्रेक करिए, मैं निजी तौर पर यहां आना चाहता था, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमास पर इजरायली कार्रवाई जरूरी है, विद द वीडियो राहुल नाउ। आत्मरक्षा में अभियान रखना जारी रखना होगा, यह कहा उन्होंने। सीधा आइए राहुल, ये दिखाइए जरा वीडियो के साथ राहुल, जो एयरपोर्ट पर वो आए हैं वो वाला वीडियो दिखा दीजिए अभी अभी। ये देखिए, मैं यहां पर खुद आना चाहता था, ये बड़ी खबर। बाइडेन ने कहा मैं खुद यहां आना चाहता था, ये देखिए। इस सभी के बीच में मैं सीधे पिनाक सर के पास आ रहा हूं। सीधा आइए राहुल, यहां पर ये वॉल दिखाइए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। युद्ध के 12वें दिन, पहले वॉल दिखाता हूं मैं आपको। सीधा आइए, युद्ध के 12वें दिन क्यों इजराइल में बाइडेन, ब्रेक करिए, वीडियो दिखाइए यहां पर जो हमारे पास वॉल है। क्यों बाइडेन यहां पर पहुंचे हैं, ये फैक्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, युद्ध भड़कने का खतरा नंबर 1, सिर्फ वॉल दिखाइए। 12वें दिन क्यों पहुंचे, फिर दिखाइए, सिर्फ वॉल दिखाइए। ये देखिए, इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध का खतरा। नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी हमारे पास है, इजराइल वर्सेस इस्लामिक युद्ध का खतरा। इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक दुनिया से युद्ध का खतरा। अमेरिकियों पर हमास का हमला, ये एक और बड़ी बड़े। फिर अमेरिकी राजनीति में यहूदियों का प्रभुत्व। राहुल, ये वाली वॉल लीजिए, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए, मेरे साथ यहां पर पिनाक सर मौजूद है। पिनाक सर, ये बहुत बड़ी खबर है सर, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सर? जैसे मैं कह रहा था कि ये जो ईरान ने जो मतलब जो वार्निंग दिया है, ईरान देता रहा है वार्निंग कि इसको स्टॉप करिए। कुछ इंसेंटिव भी ईरान ने छोड़ा है कि अगर गाजा की बॉम्बिंग बंद हो जाए तो वो लोग हॉस्टेजेस फ्री कर देंगे। तो ईरान को थोड़ा बहुत, ईरान तो हमास का सपोर्टर रहा है, हिजबुल्लाह का भी सपोर्टर रहा है, उनको मदद किया करते हैं, पैसे देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वेपन्स देते हैं। तो मुझे लगता है ईरान जो धमकी दे रहा है, पर ईरान और इजराइल में ग्राउंड कनेक्ट माने बॉर्डर तो है नहीं, तो कैसे मतलब वो कैसे लड़ेंगे अगर लड़ना है। तो एक ये हो सकता है कि ईरान मिसाइल छोड़े इजराइल पे, और फिर तो मेरे ख्याल में इजराइल भी छोड़ेगा, और शायद अगर यूएस उसमें ज्वाइन कर जाए तो ईरान को काफी खतरा और नुकसान हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है ईरान जो है वो प्रॉक्सी से कराएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का जॉर्डन दौरा रद्द, ब्रेक करिए। जॉर्डन ने रद्द किया शिखर सम्मेलन। इजराइल के बाद जॉर्डन जाने वाले थे बाइडेन, ब्रेक करिए विद द वीडियो राहुल। जॉर्डन में अरब देशों से बात करने वाले थे बाइडेन। गाजा अस्पताल पर हमले के कारण जॉर्डन दौरा जो है वो रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, युद्ध में अमेरिका के शामिल होने के संकेत, ब्रेक करिए विद द वीडियो। अमेरिका के 2000 सैनिक तैयार, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का दावा, हाई अलर्ट पर 2000 सैनिकों की तैनाती पर फैसला बाकी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन का बड़ा मूवमेंट, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। भूमध्य सागर की ओर बड़ी ब्रिटिश नौसेना, यह देखिए, पूर्वी भूमध्य सागर की ओर बड़ी रॉयल नेवी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का बयान, इजराइल की सहायता के लिए मूवमेंट, ये बड़ी खबर आ रही है। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। फिर से चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, वेरी क्विक टेक सर। एक तरफ उनके सोल्जर्स अलर्ट पर है, जॉर्डन ने वो मीटिंग कैंसिल कर दी है, और यहां पर हम देख रहे हैं दोनों तरफ से बिल्डअप ऐसा हो रहा है, क्या ऐसे इंडिकेशन है कि मिड ईस्ट अब भड़कने वाला है, इट इज गोइंग टू बर्न। देखिए, ये लोग तो जैसे जॉर्डन के किंग ने कैंसिल किया है, उधर महमूद अब्बास जो की अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी शायद मीटिंग कैंसिल कर दी। यस, यू आर राइट, प्रेसिडेंट बाइडेन। तो वो तो अपना नाराजगी दिखाई रहे हैं, और ये जो यूके का जो कैरियर ग्रुप जा रहा है वो भी सपोर्ट करेगा अमेरिकन कैरियर ग्रुप्स को। ये एक डेटरेंस है, मतलब ईरान को बता रहे हैं कि अगर आप इसमें अगर आप हाथ घुसाएं तो हम लोग आप पे भी हमला कर सकते हैं। Okay. और हमला करने वाला वहां और कोई है नहीं, सीरिया तो डिवाइडेड है,
लेबनान से हिजबुल्ला कर सकता है, वो कर भी रहा है छोटा मोटा, और इधर जॉर्डन कुछ कर नहीं पाएगा, और ना ही इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट के साथ इजराइल की दोस्ती काफी पक्की हो गई है। इजराइल इनफैक्ट कहा जाता है कि इजिप्ट ने पहला इंटेलिजेंस उनको दिया था कि ये हमास करने वाला है, पर पता नहीं इजराइल को क्या मतलब सूझा कि उन्होंने न तो उसको प्रोसेस किया और न ही उसको सीरियसली लिया। जी जी, ये सिचुएशन है, बट द कैरियर ग्रुप्स आर देयर टू डिटर। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। लेकिन इस सब के बीच में सर बड़ी खबर आ रही है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। मैं चाहूंगा प्लीज जरा टिकर में हमारी खबर को अपडेट करके रखें। वी आर रनिंग बिहाइंड ऑन टिकर। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के खिलाफ ईरान का बहुत बड़ा एक्शन। ब्रेक करिए। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, ईरान ने इजराइल के बहिष्कार की मांग की। मुस्लिम देश इजराइल का बहिष्कार करें, ईरान ने कहा। इजराइल के खिलाफ तेल प्रतिबंध की मांग, ईरान के विदेश मंत्री की मुस्लिम देशों से अपील। यह बड़ी खबर है। नाउ विद द वीडियो राहुल, दिखाइए जरा। ईरान ने बहुत बड़ी मांग की है, बोला है कि तेल प्रतिबंध लगाए जाएं। यह इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर, ईरान की इजराइल को बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग। ये देखिए, अब वक्त खत्म हो गया, द टाइम इज अप, ये लिखा है। सीरिया में ईरानी दूतावास का बयान, गाजा अस्पताल पर हमले पर आक्रोश। ये बड़ी खबर है। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ईरान ने लिखा टाइम इज अप। क्विक रिएक्शन, ईरान की दो वार्निंग आई है सर। वहां पर अमेरिका के 2000 सोल्जर तैनात हैं, शिप्स, 2 बैटल ग्रुप्स ऑलरेडी मूव कर चुके हैं समंदर में। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ईरान कुछ करेगा बख्शी सर? देखिए, 2 बैटल ग्रुप्स तो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, तीसरा बैटल ग्रुप यूके का वहां पे जो है मूव कर रहा है। ग्राउंड पे 2000 सोल्जर्स डिप्लॉय के लिए रेडी कर दिए गए हैं। बहुत सारे अमेरिकी जो कि F-16, F-15 और A-10 फाइटर एयरक्राफ्ट वो ग्राउंड पे डिप्लॉय कर दिए गए हैं। ये सब, जैसे मैं सहमत हूं एम्बेसडर साहब से, ये डिटरेंस के लिए है। ये ईरान को चेतावनी है कि अगर आप बीच में कूदे तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको बहुत बड़े हमले, काउंटर अटैक झेलने होंगे। और ईरान डायरेक्टली, जैसे कहा गया, कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, केवल हिजबुल्लाह के जरिए ही वो इंटरवीन कर सकता है। डायरेक्टली वो केवल मिसाइल स्ट्राइक्स कर सकता है, क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स कर सकता है। इसका मतलब उसके बाद ईरान पूरी तरह से ओपन है फॉर काउंटर मिसाइल स्ट्राइक्स, काउंटर एयर स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स ऑन देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। सर, मुझे अभी मेरे सहयोगी मनीष ने एक इंफॉर्मेशन दी है कि राहुल, ये जो पहली खबर है उसको रिप्लेस करके बाइडेन की खबर लीजिए, जो बाइडेन ने बताया कि वो यहां पर क्यों आना चाहते हैं। मनीष, जो बाइडेन के होटल के बाहर तेल अवीव में मौजूद हैं। आई स्टैंड करेक्टेड, मुझे लग रहा था वो गाजा में है। मनीष, क्विक रिएक्शन, बाइडेन का दौरा, ईरान की धमकी, क्या आप इसको देख रहे हैं? थैंक यू निशान, मुझसे पूछने के लिए और मुझ तक आने के लिए। इस वक्त भारत का एकमात्र टीवी चैनल अभी टीवी 9 है, जो बाइडेन के उस होटल के पास है जहां पर बाइडेन और नेतन्याहू की मीटिंग चल रही है। और वो मीटिंग अभी खत्म हुई है और उसके बाद फिर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, देखिए साफ तौर पर है कि इजराइल को इस वक्त अमेरिका की ज़रूरत थी। बाइडेन जिस वक्त अमेरिका से चले थे उस वक्त हालात दूसरे थे। जब वो इजराइल पहुँचे तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई। जब वो इजराइल की धरती पर आए तो उन्हें पता चला कि अरब देशों ने उनको अपने यहाँ आने से और अपने साथ समिट करने से मना कर दिया है। और इस वक्त बाइडेन को एक सर्टिफिकेट देना था इजराइल को, और उन्होंने आते ही वही किया।
कि उन्होंने इजराइल को एक क्लीन चिट दी कि आपका रॉकेट नहीं है। और ये यकीन मानिए इस वक्त इजराइल को इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि 1 दर्जन देश जिस तरीके से इजराइल पर सवाल उठा रहे थे, बाइडेन का ये सर्टिफिकेट इजराइल के हौसले को बहुत बुलंद कर रहा है। वहीं दूसरी बात देखिए, ईरान ने धमकी दी है और यही बात तो इजराइल कह रहा है कि हमारे एग्जिस्टेंस को खतरा है, और इसीलिए चाहे वो अमेरिका के तरफ से जो 2 युद्धपोत भेजे गए हैं उसका जानबूझकर नेतन्याहू ने जिक्र किया कि आपने 2 युद्धपोत भेजे हैं, आप हमारे लिए यहाँ पर आए, हम इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि आपके यहाँ 9/11 हुआ था, हमारे यहाँ 7/10 भी 9/11 जैसा है। हमास के एक और कमांडर की मौत, ब्रेक करिए। हमास सेंट्रल ब्रिगेड के कमांडर की मौत विद द वीडियो। अयमन नौफाल गाजा में था एक्टिव, ये देखिए जरा। हमास का कमांडर अयमन नौफाल, ये देखिए जरा आप, ये उसकी मौत हो गई। जरा लोकेशन मेंशन करिए। इस वक्त के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। इजरायली सैन्य काफिले पर घातक हमला, ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह ने किया एंटी टैंक मिसाइल से हमला, ये देखिए वीडियो दिखाइए जरा। हमले में बाल बाल बचे इजरायली सैनिक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल सीधे आइए। इजरायल पर बड़ा हमला कर सकता है हिजबुल्लाह, ब्रेक करिए। बाइडेन दौरे पर हिजबुल्लाह की बड़ी चेतावनी, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। राहुल, आज का दिन दुश्मन पर बहुत भारी है, यह हिजबुल्लाह ने कहा है, ब्रेक करिए। दुश्मन के खिलाफ आक्रोश दिखाने का वक्त। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, जंग में हो सकती है अमेरिकी सेना की एंट्री, ब्रेक करिए राहुल। हिजबुल्लाह युद्ध में शामिल हुआ तो होगी सीधी टक्कर, यह देखिए जरा वीडियो के साथ। अमेरिकी सेना अधिकारियों के हवाले से बड़ी खबर, ये देखिए। सबके बीच में लेबनान में हिजबुल्लाह पर घातक हमला, ब्रेक करिए विद द वीडियो। इजरायली सेना ने बनाया निशाना, विद द वीडियो। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह। इस सब के बीच में सीधे आइए। इजरायल पर हमास का हमला जारी, ब्रेक करिए विद द वीडियो। गाजा पट्टी से दागे गए कई रॉकेट्स, ये देखिए जरा। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हमला नाकाम किया। सीधा ये राहुल, बड़ी खबर, तेल अवीव में बाल बाल बचे जर्मन चांसलर, ब्रेक करिए राहुल विद द वीडियो के साथ। रॉकेट सायरन के बाद, यह गलत खबर है, आई हैव स्किप्ड इट। रॉकेट सायरन के बाद शेल्टर में हुए शिफ्ट। वीडियो चेंज करिए इसका, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तेल अवीव में बाल बाल बचे जर्मन चांसलर शोल्ज, यह देखिए जरा। रॉकेट सायरन के बाद, राहुल इसका दूसरा वीडियो प्ले करिए। रॉकेट सायरन के बाद, रात में प्लेन के लैंडिंग के बाद अलर्ट। रॉकेट हमले के बाद शोल्ज को बंकर में ले जाया गया। इसका दूसरा वीडियो भी है, वो प्ले करिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल सीधे आइए। गाजा से इजरायल पर हमला, ब्रेक करिए। हमास का एक साथ कई रॉकेट से हमला, विद द वीडियो दिखाइए जरा।
और सीधे आइए सुमित के पास। सुमित, ये बहुत बड़ी खबर है जो हमारे पास आ रही है। शोल्स जब वहां पर मौजूद थे तब सायरन बजा, उनको ले जाना पड़ा। यही हमने उर्सुला वॉन डर लेyen के सामने देखा, यही हमने ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री थे तब देखा। ये बहुत बड़ी, दिस इज रियली रियली बिग। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप, राहुल प्लीज जरा शोल्स का वीडियो, पहले वाले में शोल्स का वीडियो चलाइए जो नीचे एस्केलेटर से उतर रहे हैं वो यहां पर। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हाउ सेफ इज बाइडेन? देखिए, बाइडेन अगर यहाँ पहुंचे हैं तो बाइडेन सेफ हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये हम लगातार आयरन डोम की बात करते हैं, 90% एक्यूरेसी है, लेकिन इसके अलावा भी यूएस प्रेसिडेंट के अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनकी सेफ्टी होती है। और यही वजह है कि जो बाइडेन ज़्यादा जगहों पर नहीं जा रहे। पहले इनिशियली कहा गया था कि हो सकता है कि वो आगे के एरिया में जाएंगे, आगे यानी साउथ इजराइल के एरियाज़ में जाएंगे, जहां पर वो लगातार उन एरियाज़ के अंदर जहां पर ये पूरी एट्रॉसिटीज़ हुई हैं उसको भी देखेंगे। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वो होटल के बाद वापस लौट जाएंगे। अभी मोटे तौर पर देखा जाए तो लगातार तेल अवीव हो, एश्कलॉन हो या फिर सेड्रॉट हो, इन सभी इलाकों के अंदर लगातार लेबनान फायर ज़रूर कर रहा है। लेकिन अब उस त्रासदी की या फिर उस हमलों की ग्रेविटी या फिर उसकी जो नुकसान है वो लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि अब इजराइल की सेना ने या इजरायली फोर्सेस ने अपने सारे मैकेनिज्म या फिर अपने सारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट सब प्लेस कर दिए हैं। और ये डिफेंस को लेकर बहुत ज़्यादा सजग है। हर 2-2 मिनट में निशान मैं आपको अभी का बता सकता हूँ, अभी 10 मिनट पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था उसके बाद दोबारा से यहीं से एक रॉकेट फायर हुआ, सायरन बजा। हम दोनों के दोनों, मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत अंदर भागे, सेफ्टी अंदर बैठे रहे। जब सायरन की आवाज़ कम हो गई या फिर क्लियर हो गया 5 मिनट के बाद, फिर हम दोबारा से निकले। तो ये होता रहेगा, इजराइल की सरजमी पर ये होता रहेगा। यहाँ के लोगों का इम्यून या फिर यहाँ के लोगों की जो आदत है वो इसको लेकर डेवलप हो चुकी है। 10 से 15 दिनों में लोग इसके यूज्ड टू हो गए हैं कि देखिए अब इजराइल वॉर में जाएगा तो ये होगा ही होगा। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें हैं यहाँ के अभी हालातों को अगर आप जाने ताजा हालातों को। लेकिन ये जरूर है कि तेल अवीव को भी लगातार टारगेट बहुत ज्यादा किया ठीक है सुमित, एक बड़ी खबर आ रही है तुर्की को लेकर। इजराइल का एक्शन ब्रेक करिए, इजराइलियों को सलाह तुर्की छोड़ने की, तुरंत दिखाइए खबर को। मोरक्को की यात्रा ना करने की चेतावनी दी है। विद द वीडियो राहुल दिखाइए जरा। इजरायलियों पर हमले की आशंका, इस्लामिक देशों में बढ़ रही है नाराजगी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। तुर्की में अमेरिकी मिलिट्री बेस का घेराव ब्रेक करिए। फिलिस्तीनी समर्थकों ने किया प्रदर्शन, ये देखिए जरा। सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश। इस सब के बीच में बड़ी खबर, यरूशलेम में बड़े बदले का ऐलान, ब्रेक करिए राहुल। सीधे आइए, एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। बड़ी खबर, यरूशलेम में बड़े बदले का ऐलान, ब्रेक करिए। फिलिस्तीनियों ने उठाए हथियार, ये देखिए जरा। 24 घंटे के अंदर बदला लेने की खाई कसम, एम्बियंस के साथ राहुल दिखाइए जरा वीडियो। यहूदियों से बदला लेने की खाई कसम। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नॉर्थ यरूशलेम पर रात भर हमले, ब्रेक करिए। यरूशलेम के कलंदिया चौक पर गोलीबारी, ब्रेक करिए विद द वीडियो।